We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सजा फिलहाल टल गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा फिलहाल टाल दी है। जैसे जैसे फांसी की तारीख नज़दीक आ रही थी, उम्मीदें भी धीरे धीरे खत्म होती दिख रही थी। भारत में लोग उनकी जान बचाने की मांग कर रहे थे, लेकिन हालात बहुत मुश्किल लग रहे थे। ठीक इसी समय एक सूफी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने पहल की और कोशिश की कि निमिषा की सजा को रोका जा सके। उनकी कोशिशों से एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। सलियार ने यमन के धार्मिक और सामाजिक नेताओं से बात कर माफी की गुजारिश की, जिससे बातचीत का रास्ता खुल सके। उन्होंने मानवीय आधार पर निमिषा की जान बचाने की बात की। निमिषा प्रिया के मामले में सबसे बड़ी चुनौती थी यमन की न्याय व्यवस्था, जहां माफी पाने के लिए अक्सर पीड़ित के परिवार से बातचीत जरूरी होती है, लेकिन वहां का माहौल और हालात काफी जटिल हैं। अबू बकर मुस्लियार जैसे प्रभावशाली धार्मिक नेता की पहल से अब स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की उम्मीद बढ़ गई है। उनके प्रभाव के चलते कई बार मुश्किल मामलों में रास्ता निकला है। हालांकि भारत सरकार पहले ही कोर्ट में कह चुकी है कि वह हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यमन में स्थिति बहुत खराब है, इसलिए सीधा असर डाल पाना आसान नहीं था। अब धार्मिक स्तर पर संवाद शुरू होना एक नया रास्ता खोलता है। निमिषा की मां और परिजन लगातार सरकार और अदालत और लोगों से अपील कर रहे थे कि उनकी बेटी को बचाया जाए। उन्होंने यमन के लोगों से भी माफ़ी की अपील की थी। अब जब फांसी टली है तो परिवार को थोड़ी राहत मिली है। निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या की थी। इस मामले में उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी देने की तारीख तय की गई थी। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद हैं। फिलहाल अगला कदम यही होगा कि यमन के मृतक व्यक्ति के परिवार से समझौता हो जाए और वे ब्लड मनी या माफ़ी देने पर तैयार हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो निमिषा की जान पूरी तरह बच सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।